बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। साथियों नमस्कार। ईवीएम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने एक बड़ा आंदोलन शुरू कर दिया है। यह आंदोलन ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के द्वारा एडवोकेट भानु प्रताप और महमूद प्राचा की अगुवाई में हुआ है। वकीलों का दावा है कि इलेक्शन कमीशन हमें ईवीएम दे, हम ईवीएम को लाइव हैक करके दिखाएंगे। ये आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर हो रहा है। इस आंदोलन में बहुत से लोगों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया है। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यह है कि ईवीएम को हैक कर दिखाना है कि हमारे वोटों के साथ किस तरह से गड़बड़ी की जा सकती है। हालांकि ईवीएम की गड़बड़ी को लेकर कई दावे किए जा चुके हैं। इलेक्शन कमीशन सभी दावों की नकारता रहा है। वकीलों ने ईवीएम को हैक कर लाइव डेमो दिखा चुके हैं। वीवीपैट नहीं था, केवल ईवीएम था। ईवीएम में एक बैलेट यूनिट होती है जिसपे हम वोट करते हैं और वहां से वोट काउंटिंग यूनिट में जाता है। उस ईवीएम में वोटों की चोरी हो सकती है। ये जब प्रूफ हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया था चुनाव आयोग को कि आपका ईवीएम है उसमें वोटों की हेराफेरी हो सकती है, इसे आप ज्यादा वेरीफाइएबल बनाइए। तो 2011 के अंदर ये वीवीपैट चुनाव आयोग ने जोड़ा है। वीवीपैट करता क्या है, वोटर जिस सिंबल को वोट देगा वो वीवीपैट में उस सिंबल की पर्ची देखता है, वो उस सिंबल की उसमें पर्ची देखता है। तो ये इसे वेरीफाइएबल कैसे कहते हैं, आपने जिस सिंबल को वोट दिया वीवीपैट में आपने उस सिंबल की छपी हुई पर्ची देखी तो ये वेरीफाई हो गया कि आपने जहां वोट दिया वीवीपैट में वही पर्ची देखी तो आपका वोट चोरी नहीं हो रहा है। ये आर्गुमेंट के साथ में वीवीपैट भारत में 2012 में लाया गया था। जब वीवीपैट आया था तो वीवीपैट का जो ग्लास है वो व्हाइट था। ये जो ग्लास है ये इस तरीके से व्हाइट ग्लास होता था। ये जो लेफ्ट में है सबको दिखाता था, ये जो लेफ्ट में है, लेफ्ट में जो इमेज है वीवीपैट का ग्लास व्हाइट होता था 2012 में। और 2017 जून में इलेक्शन कमीशन ने वीवीपैट के सभी ग्लास को, व्हाइट जो ग्लास था पारदर्शी, उसे काले कांच से बदल दिया। यानी 2017 के बाद से भारत में जो वीवीपैट इस्तेमाल हो रहे हैं उनका जो कांच है वो व्हाइट नहीं है, काला है। तो कांच एक और बदलाव क्या हुआ, पहले वीवीपैट में लाइट जो है वो 15 सेकंड के लिए जलती थी, उसे घटाकर 7 सेकंड तक किया गया। ये जो दो बदलाव हुए वीवीपैट में, पहला व्हाइट कांच को ब्लैक किया गया और लाइट जलने की अवधि को 15 सेकंड से घटाकर 7 सेकंड किया गया। ये दो बदलाव होने के बाद वीवीपैट में कागज के वोटों की चोरी कैसे हो सकती है वो यहाँ पे मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा। मेरा नाम पवन कुमार शर्मा, मैं भीलवाड़ा से आया हूँ। इसके अंदर वोट चोरी करने का जो प्रोग्राम है वो राहुल चिमन मेहता अहमदाबाद के सॉफ्टवेयर डेवलपर है, उन्होंने मैं पीछे बोल रहा हूँ तो माफिया को धकेल रहे हो, पता नहीं थोड़ा बैठ। अब मैं आपको इसमें डेमोन्स्ट्रेशन करता हूँ कि कागज के वोटों की चोरी कैसे होती है। जब आप वोट करने जाते हैं तो वोट देते हैं, हाँ, जब आप वहां पे वोट देने जाते हैं, सिंबल पे वोट करते हैं, आप उसकी पर्ची देखते हैं और आ जाते हैं, ऐसा ही होता है। अब यहाँ पे मैं बताता हूँ उसमें वोटों की चोरी कैसे होती है। तो ये मैंने वीवीपैट रखा है, ये मैंने वीवीपैट रखा है। अब कोई दो वोटर को मैं वोट करा के दिखाऊंगा। पहले आप देखिए इसमें कोई, अरे भाई मीडिया वाले प्लीज थोड़ा थोड़ा पीछे
कैसे हो जाए। देखिए इसमें कोई छपी हुई परसेंट था 2017 का, मैं देख लिखा। मोदी जी जीतते हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि मोदी जी वाकई में आप में दम है तो, वाकई में इस देश की जनता आपको चाहती है तो ये चोरी छोड़ो और बैलेट पेपर से मैदान में आ जाओ और फिर जीत के प्रधानमंत्री बनकर दिखाओ तो जानेंगे आपको। लेकिन वो चैलेंज करने की हिम्मत नहीं है, और ये हिम्मत इसलिए भी नहीं है कि कल हम लोग केवल जो इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए जा रहे थे, हम लोगों को 20 कदम चलने दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। और हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि 50 ईवीएम हमें दे दो, 50 बैलेट यूनिट, 50 कंट्रोलिंग यूनिट और 50 वीवीपैट। हम आपको पूरे देश में 50 जगह लाइव पूरे प्रेस के सामने, पूरे मीडिया के सामने, देश के लोगों के सामने हैक करके दिखाएंगे और किस तरह से प्रोग्रामिंग होती है खुलेआम दिखाएंगे। लेकिन मोदी जी भी डर गए, इलेक्शन कमीशन भी डर गया। ये इलेक्शन कमीशन सरकार के कब्जे में है, हमें जाने नहीं दिया और 20 कदम जाके हमें डिटेन कर लिया और उसके बाद हमें पकड़कर मंदिर बाग थाने ले गए। फिर उसके बाद में हमें गरम गरम चाय पिलाई, 2 घंटे बाद छोड़ दिया। आप लोग अभी ये सोच रहे होंगे कि अभी तो भानु जी ने और हम सब ने ये अनाउंस किया था कि ईवीएम द्वारा इलेक्शन नहीं होगा, पेपर बैलेट द्वारा होगा। तो फिर हम ये जनता को, इस देश के 100 करोड़ वोटर को दिखाए कि ये किस तरह से, ये चुनाव किस तरह से पारदर्शी है, जिसे वो बता रहा है। कैसे पारदर्शी है? जिस मशीन से वोटें गिनी जाती है, हम में से किसी को उसमें वोट जाती हुई दिखती नहीं है, और जिसमें वोट जाती है उसकी पर्ची हमें मिलती नहीं है, उसकी गिनती होती नहीं है। कैसे करा इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग कैसे करा है कि पारदर्शिता है? बस देखो, जो मंदिर जा रहे हो ना, मंदिर जान दो, जो मंदिर नहीं जा रहे, जिन्हें ईवीएम की लड़ाई वाकई में लड़ाई लगती है देश को बचाने की, वो यहाँ आएंगे। भाई हमने कह दिया, हमारी अदालतों से कोई उम्मीद नहीं है, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो जनता की लड़ाई है, जन आंदोलन से ही लड़ी जाएगी। यहाँ से इलेक्शन कमीशन की तरफ मार्च करेंगे। लेकिन विपक्ष का एक भी बड़ा लीडर बोलने को तैयार नहीं है। इन खबरों को गोदी मीडिया के चैनल्स पर नहीं दिखाया जाता। गोदी चैनल्स पर दिन भर नफरती डिबेट और दिन भर मोदी की खबरें चलाई जाती है।